Assalamualaikum. Hello everyone and welcome to IQ Star Education. लास्ट वीडियो में हमने क्लास रेप्टिलिया के बारे में स्टडी किया था. In this video we will be talking about the class A's salient features. हमने लास्ट वीडियो में ये सब हमने रेप्टाइल्स के बारे में डिस्कस किया था. रेप्टाइल्स की स्टडी की थी, उसके सेलिएंट फीचर्स क्या है एंड इट्स मॉडिफिकेशन भी हमने डिस्कस किया था. सो इस वीडियो में हम क्लास एव्स के बारे में स्टडी करेंगे. सो लेट्स टॉक अबाउट द क्लास एव्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी इट्स सेलिएंट फीचर्स. सो जब भी हम क्लास एव्स की बात करते हैं, क्लास एव्स आर नथिंग बट दी बर्ड्स. बर्ड्स की बॉडी को हमने अपने आँखों के सामने रखना है एंड देन वी विल टॉक अबाउट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बर्ड्स की जो बॉडी है वो बोट शेप की होती है एंड ऑफ कोर्स इट इज़ डिविजिबल बाय फोर पार्ट्स: हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल. तो ये फोर पार्ट से वो डिविजिबल होता है एंड इट्स स्किन इज थिन एंड ड्राई. It doesn't have any type of glands except oil glands. वो भी प्रेजेंट का होता है, टेल में ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होता है. Then the skin is covered by horny exoskeleton. एक skeletal of feathers होता है, feathers से cover होती है throughout its body. उनकी जो claws होती है, उनकी जो beak claws होती है, उसमें teeth नहीं present होते हैं. जो of course they use it for the digestion. वो food को consume करने के लिए उसका use होता है. नाउ उनके बॉडी का ये एक बहुत अच्छा फीचर है जो कि हर एव्स में प्रेजेंट है, हर एक बर्ड्स में प्रेजेंट होता है एंड दैट इज़ नथिंग बट उनके जो बोन्स होते हैं वो डेलिकेट होते हैं एंड उनमें एयर कैविटी प्रेजेंट होती है. एयर कैविटी इन द सेंस उनमें स्पंजेस लाइक चीज़ें होती है जिसकी वजह से उन्हें फ्लाई करने में हेल्प करता है. ये वन ऑफ द मोस्ट एक तरह का मॉडिफिकेशन है जो उन्हें हेल्प करता है फॉर इट्स अडेप्टेशन. देन इसका दूसरा है कि ये जो इनकी जो बीक होती है वो अपर जॉज एंड लोअर जॉज से मॉडिफाइड होती है. उनके टू टाइप के लिम्स प्रेजेंट होते हैं, फोर लिम्स एंड हैंड विंग्स. जो फोर लिम्स है दे आर मॉडिफाइड फॉर इनटू विंग्स फॉर फ्लाइट एंड उनके जो हैंड लिम्स होते हैं वो दे आर मॉडिफाइड फॉर दी ग्रास्पिंग पावर, स्विमिंग, वॉकिंग, पर्सिंग एंड एक्सेट्रा. उनकी जब हम माउथ की बात करें तो इट हैज़ अ वाइड गैप और उनमें एसोफेगस यूजुअली स्टमक में जाके डायलेट होता है. स्टमक में ऑफ कोर्स डिविडेशन होता ही है. लंग्स आर प्रेजेंट फॉर द इट्स रेस्पिरेशन. लंग्स यूजुअली प्रेजेंट होते हैं. दे आर ऑल्सो अडेप्टेड फॉर जब उनके एयर में हाई स्पीड से वो ट्रैवल करते हैं तो उस चीज़ के लिए भी वो अडेप्टेशन में अडेप्ट किए होते हैं. आइज़ आर वेल डेवलप्ड. ऑफकोर्स यहाँ पे वही चीज़ आती है जब वो एयर में ट्रैवल करते हैं तो उनके प्रे को वो बहुत दूर से भी देख सकते हैं. सो दैट्स व्हाई दैट आइज़ आर वेल डेवलप्ड. ब्रेन इज़ लार्ज. ऑल्फैक्टरी लोब्स आर रिड्यूस एंड उनका हार्ट जो है वो 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है. देयर इज़ नो साइनस विनोसिस एंड ये इनमें जो किडनीज होती है दे आर मेटानेफ्रिक होती है. यूटेरस जो होते हैं वो डायरेक्टली क्लोआका में प्रेजेंट होते हैं. दैट इज कॉमन ओपनिंग फॉर द फीसेस एंड द रिप्रोडक्शन. सेक्सेस आर सेपरेट. राइट ओवरी एंड राइट ओविडक्ट आर यूजुअली प्रेजेंट. ये एक बहुत अच्छा फीचर है जो कि ओनली बर्ड्स में ही अगेन ये प्रेजेंट होता है. दैट्स इन फीमेल्स यूजुअली क्या होता है, देयर आर two ovaries and two oviducts, but here in the birds females there is only one ovary and one oviduct. वो भी राइट वाली ओवरी ही प्रेजेंट होती है एंड द मेन पर्पज ऑफ दिस टाइप ऑफ फीचर इज टू रिड्यूस वेट. वेट को रिड्यूस करने के लिए ये फीचर बर्ड्स शो करते हैं. दे आर होम्योथर्मिक एनिमल्स, दैट इज वार्म ब्लडेड एनिमल्स. अगेन हियर राइट they are warm blooded animals. Their eggs are embryonic membranes present होता है, amniotic fluid present होता है. So this was about its salient features. Now let's talk about its habit and habitat.
जैसे कि हम बात करें उनके हैबिट और हैबिटेट की, तो 2 टाइप्स के बर्ड्स हैं जो हैबिटेट ये शो करते हैं. So the first one is the flightless birds and the next one is the flight bird, जो कि हाँ एरियल होते हैं. फ्लाइट एरियल नहीं होते फ्लाइटलेस बर्ड्स, और एरियल होते हैं वो फ्लाइट बर्ड्स. So the first group, that is the flightless birds, they cannot fly in the air because of their wings are not that powerful enough. जैसे कि है ऑस्ट्रिच, ईमो, कीवी, साउथ अमेरिकन ऑस्ट्रिच, ये ऐसे बहुत सारे फ्लाइटलेस बर्ड्स हैं जो कि एयर में फ्लाई नहीं कर सकते, बट दे कैन रन फास्ट एज देयर फीटर्स दे आर स्ट्रॉन्ग इनफ. वो कैन दे कैन रन वेरी फास्ट. वो यूजुअली सीड्स है, फ्रूट्स है, इंसेक्ट्स है, वर्म्स, ऐसे चीज़ों पे वो प्रे करते हैं, ऐसे चीज़ों को कंज्यूम करते हैं. कीवी का एक हम जब एग्जांपल देखें तो उसकी ट्यूब है वो लॉन्ग, उसकी जो बीक है वो बहुत लॉन्ग ट्यूबुलर नेक ऐसी तरह की होती है, विच इज़ यूज फॉर सर्चिंग वर्म्स, इंसेक्ट्स इन दी सॉइल. उनके जो फेदर्स हैं, विंग्स है, वो बहुत लाइट इन वेट होते हैं, बट दे आर नॉट पावरफुल इनफ फॉर दी फ्लाइट. अब हम दूसरी तरफ की बात करें, दैट इज द फ्लाइट बर्ड्स. तो इनमें उनके जो विंग्स होते हैं, फेदर्स होते हैं, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग इनफ सो दे कैन फ्लाई इन द स्काई. और बाकी के वो अडेप्टेशंस भी शो करते हैं, लाइक देयर ओवरीज एंड ऑल दैट स्टफ. तो ये सब अडेप्टेशंस वो शो करते हैं. एक्वाटिक बर्ड्स में ये सब चीज़ें थोड़ी रिड्यूस होती है, लाइक दे हैव लॉन्ग लेग्स, बट दे ऑफ कोर्स दे लिव इन वाटर. तो वो वाटर के ये जो चीज़ें हैं वो कंज्यूम भी करते हैं. सो वो क्या करते हैं, वाटर में डाइव करते हैं, सीधा हेड नीचे डालते हैं, एंड दे यूज देन सर्च फॉर देयर प्रे. सनबर्ड है, हमिंग बर्ड्स है, वो नेक्टर में फीड करते हैं, एंड दैट्स व्हाई देयर बीक्स आर लॉन्ग, पाइप लाइक होते हैं, जो कि वो फ्लावर्स में नेक्टर्स प्रेजेंट होता है उस पर फीड करने के लिए. So birds are usually cosmopolitan in distribution. They are present almost everywhere except the South Pole and North Pole, where the birds are absent, because of course वहाँ पे ice का coverage होता है. There is scarcity of water over there. So these are the birds habit and habitat. Now their diversity. Of course, they are an animals, so they show diversity in them. Class A's के usually 3 diversities हैं, that is aquatic birds, aerial birds and terrestrial birds. Aquatic birds water में present होते हैं, aerial birds air में, and terrestrial वाले of course they will be present on the land. Aquatic birds की हम जब बात करते हैं, so their example includes geese, swans, ducks, penguins. They are aquatic इन अडेप्टेशंस, और उनके वो अकॉर्डिंग अडेप्टेशन थोड़े अडेप्टेड होते हैं वाटर में रहने के लिए. उनका मेन फूड भी वही होता है, एज आई सेड कि वो वाटर में रहते हैं तो वाटर की चीज़ें ही कंज्यूम करते हैं, लाइक फिशेस है या अदर एक्वेटिक एनिमल्स है, तो वो सब वो कंज्यूम करते हैं. सो और वो कैसे कंज्यूम करते हैं, तो वो उनकी जो बीक है वो डायरेक्टली उन लोग वाटर के अंदर डालते हैं, एंड सो दैट दे विल बी इन द लाइक इन स्ट्रेट पोजिशन. यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ. सो देयर बीक विल बी इन स्ट्रेट लाइन. वो ऐसा इनकी जो बीक है वो ऐसे तरीके से डालते हैं, एंड वो ऐसा स्ट्रेट हो जाते हैं लिटरली. सो दे विल कंज्यूम देयर फूड, प्रे जो भी है वो उनको कैच करते हैं, एंड दे विल ईट दैट. सो ये एक्वाटिक बर्ड्स का हो गया. एक्वाटिक बर्ड्स की जो स्किन होती है वो यूजुअली थिक होती है, एंड दे कंटेन अ वैक्सी लेयर सो दैट दे विल नॉट बी वेट ऑल द टाइम. उनके विंग्स होते हैं वो फ्लैपर की तरह यूज होते हैं, हेल्पफुल फॉर द स्विमिंग अंडर वाटर. एरियल बर्ड्स की जब हम बात करें तो एरियल बर्ड्स में कुछ अडेप्टेशंस वो शो करेंगे. वी विल टॉक अबाउट इट राइट नाउ. बर्ड्स को यूजुअली मास्टर ऑफ द एयर बोलते हैं, सो दैट्स व्हाई दे कैन फ्लाई इन द स्काई. अब वो थोड़े से स्ट्रक्चरल फंक्शनल मॉडिफिकेशन शो करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, लाइक देयर बोन्स और कंटेन्स एयर कैविटी, जिससे वो लाइट इन वेट होते हैं, जो फ्लाइट करने में उनको हेल्प करता है. सेकेंड अडेप्टेशन में भी मैंने आपको बताया दैट
The female birds contain only one ovary and one oviduct to reduce weight. This is second modification. And the third modification is that उनकी जो body है वो boat shaped की होती है to avoid the obstruction. वो एयर में जब फ्लाई करेंगे तो वो ऑब्स्ट्रक्शन अवॉइड करने के लिए उनकी बॉडी कैसी होती है, बोट शेप की होती है. देन द बॉडी, उनकी जो बॉडी है वो कवर की किससे होती है, तो लाइट फेदर से कवर होती है जो उनको हेल्प करता है फ्लाई करने में. विंग्स प्रेजेंट होते हैं एंड बाइपेडल लोकोमोशन होता है. उनकी जो लंग्स है वो अडेप्ट होती है कि जो प्रेशर होता है एयर का उसमें कैसे वो रेस्पायर करे. देन उनके जो आईज होते हैं दे आर स्ट्रॉन्ग इनफ सो दे कैन वॉच द प्रे फ्रॉम द वेरी लॉन्ग डिस्टेंस. वो एयर में जब होंगे तो वो एयर से लिटरली देख सकते हैं वेयर उनका कहाँ पे प्रे है एंड दे कैन देन कैच दैट प्रे अकॉर्डिंगली. So these are few adaptations that can be shown by the birds. For example, pigeon है, parrot है, sparrow है, eagle है. So these are the few example for the aerial birds. अब हम terrestrial habitat की birds की जब हम बात करेंगे, so there are number of wingless birds or flightless birds present on the earth. तो इनमें क्या होता है, जो विंग्स होते हैं वो वेस्टिजियल होते हैं या रूडिमेंट्री होते हैं. दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ सो दैट दे कैन नॉट फ्लाई. ऑस्ट्रिच है, रिया है, कीवी है. सो दीज आर द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर द रनिंग ऑफ फ्लाइटलेस बर्ड्स. बट इनके जो लेग्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, लॉन्ग होते हैं, सो दे कैन रन एंड वेरी फास्ट. दे कैन रन वेरी फास्ट. ऑस्ट्रिच की जब हम बात करें तो इट इज़ द लार्जेस्ट लिविंग फ्लाइटलेस बर्ड्स जो कि 8 फीट का होता है एंड की जो नेक होती है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, टेल शॉर्ट होती है. ऐसे भी कोई बर्ड्स है विच आर परफेक्टली एबल टू फ्लाई बट स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम वॉकिंग और रनिंग ऑन द लैंड ऑन द ग्राउंड. फॉर एग्जाम्पल रेड जंगल फाउल है या गैलस क्विल है. तो ये सब बर्ड्स है वो इन्हें कहा जाता है ग्रैमी वोलर्स, जिन्हें फ्लाई करने आता है बट दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम ऑन दी लैंड ओनली. सो नाउ वी विल टॉक अबाउट इट्स माइग्रेशन. माइग्रेशन एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दैट वी कैन सी इन दिस टाइप. माइग्रेशन के यूजुअली जो वी कैन से रीज़न होता है वो यूजुअली सीज़न होता है. सीज़न की वजह से बर्ड्स माइग्रेट करते हैं एंड द बर्ड्स विच डू माइग्रेशन आर नोन एज माइग्रेटरी बर्ड्स. और जो बर्ड्स एक ही जगह पे होते हैं, एक ही सिटी में होते हैं, एक ही रीजन में होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं रेसिडेंट बर्ड्स, जो कि उसी रेसिडेंस में लिव करते हैं. अब यूजुअली जो बर्ड्स होते हैं वो या तो सीज़न की वजह से माइग्रेट करते हैं एंड यूजुअली द सीज़न कुड बी द कोल्ड विंटर. Winter season may they migrate from one region to another region. And another reason is the mating purpose. Mate को find करने के लिए भी वो migrate करते हैं. So first is the latitudinal and altitudinal migration that we can see. These are the basic two types of migration that we can see. Now in latitudinal migration what happens, जो birds होते हैं वो migrate करते हैं from north to south या टू साउथ टू नॉर्थ. तो ऐसे टाइप के माइग्रेशन होते हैं बर्ड्स में. ऑफ कोर्स ये नॉर्थन हेमिस्फीयर से साउथर्न हेमिस्फीयर जाते हैं या साउथर्न हेमिस्फीयर से ट्रैवल करते हैं नॉर्थन हेमिस्फीयर के थ्रू. फॉर व्हाट, फॉर ऑफ कोर्स फॉर देयर फीडिंग पर्पसेस, देयर फूड है या रहने की जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने के लिए. बट यूजुअली इन दी विंटर सीजन ओनली. जैसे कि नॉर्थन हेमिस्फीयर में जैसे ही विंटर हो जाता है, जैसे ही सब जगह आइस से कवर हो जाता है, स्नो से कवर हो जाता है, वो नॉर्थ से ट्रैवल करते हैं साउथर्न हेमिस्फीयर के थ्रू तो फॉर देयर फीडिंग पर्पस एंड ऑफ कोर्स फॉर टू लिव, फॉर फूड, फॉर वाटर, फॉर शेल्टर एंड ऑल दैट स्टफ. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम देखें तो नॉर्थ अमेरिका के बर्ड्स हैं वो साउथ अमेरिका में ट्रैवल करते हैं व्हेन विंटर सीजन कम्स. तो वो दो समर सीजन इंजॉय करते हैं विदाउट अ हिंट ऑफ विंटर. अब वैसे ही जब हम बात करें तो अल्टीट्यूडनल माइग्रेशन ऐसा ही होता है. विंटर सीजन जैसे ही आता है वो माइग्रेट करते हैं बट इट इज़
लाइक कि ये हाई अल्टीट्यूड से लो अल्टीट्यूड पे माइग्रेट करते हैं, यानी कि फ्रॉम माउंटेन टू प्लेन रीजन। माउंटेन से वो प्लेन रीजन की तरफ माइग्रेट करते हैं। वर्टिकल माइग्रेशन भी बोला जाता है इन चीज़ों को, यानी कि माउंटेन से वो स्लोप की तरफ आते हैं या स्लोप से माउंटेन की तरफ आते हैं एज लॉन्ग एज विंटर सीजन कम्स। जैसे ही माउंटेन्स पे विंटर सीजन आता है, टेम्परेचर कम होता है, आइस से कवर्ड होते हैं, तो वो समर सीजन की तरफ आने के लिए वो स्लोप्स पे आते हैं। एंड फॉर एग्जाम्पल हियर टेकन हियर इज द हिमालयाज। हिमालयाज में जो बर्ड्स हैं वो ट्रैवल करके नीचे आते हैं एज सुन एज द विंटर सीजन इज स्टार्टेड। सो ये टाइप का जो माइग्रेशन है इन्हें सीजन से फ्लक्चुएट होता है, सो दे आर आल्सो नोन एज सीजनल माइग्रेशन। सो दैट वाज अबाउट द माइग्रेशन इन बर्ड्स। माइग्रेशन का ये थोड़े से ये भी चीज़ें हैं, डिसएडवांटेजेस है कि माइग्रेशन करते करते कुछ कुछ बर्ड्स हैं वो डाई हो जाते हैं। ऑफ कोर्स माइग्रेशन इज़ नॉट ईजी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन, उनके लिए ट्रैवल करना इट इज़ वेरी मच डिफ़िकल्ट। फूड की वजह से, एनर्जी रिक्वायरमेंट की वजह से एवरी ईयर थाउजेंड्स और हंड्रेड्स ऑफ बर्ड्स आर किल्ड ड्यूरिंग माइग्रेशन। सडन चेंज इन वेदर हो जाता है, हेवी रेन्स, हेवी फॉल्स, हेवी स्टॉर्मी विंड्स की वजह से, स्मॉल बर्ड्स जो है वो प्रेडेटर्स की वजह से, ऐसी चीज़ों की वजह से मेनी बर्ड्स डाई ड्यूरिंग दिस टाइप ऑफ माइग्रेशन। कोई कोई हिटिंग टेलीग्राफिक वायर्स होते हैं उनमें अटक के मर जाते हैं। नॉन स्टॉप लॉन्ग जर्नी की वजह से वो थक जाते हैं एंड सम ड्रोन इन द सीज while crossing them. So these are the things from which they die. So that was about the today's topic. Thank you. If you like the video, hit the like button, share and subscribe.